ऐसे विधानसभा के चुनाव से पहले कभी आपसे बात कर ली, कभी इनसे बात कर ली, कभी किसी से, कभी किसी से। एक तो मेरे गांव की महिला से क्या बात करी मैंने कि आप बताओ जी, आप किसको वोट देने वाली है? अभी हम तो वोट मोदी को देंगे। क्यों? कि मकान मिला ना, क्या आयुष्मान का कार्ड मिला ना, गैस का सिलेंडर मिला ना, फिर वोट क्यों देनी? भाई मेरी बात सुनना, कान खोलकर। मेरे पड़ोसी को तो मकान मिल गया, मेरे दूसरे पड़ोसी को आयुष्मान का कार्ड मिल गया, मेरे तीसरे भाई का ये काम होगा, जब इनका होगा कल को मेरा भी हो जाएगा। ये मन में उसका विश्वास था कि आज अगर इनका होगा तो कल को मेरा भी होगा। पिछले दिनों अपने सहारनपुर के अंदर यूनिवर्सिटी की मांग उठी थी। हमारे नौजवान बच्चे पढ़ने वाले लगातार मांग करते थे कि मैं अपनी शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मेरठ जाना पड़ता, और मेरठ जाने के लिए समस्याओं का समाधान आसानी से होता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो रहे थे यूनिवर्सिटी से मेरठ। हमारे मंडल के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो सके, इसके लिए हम लोग जैसी सरकार बनी 2017 के बाद हम लोग विधायक थे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के जाकर के विचार रखा, सहारनपुर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री के साथ वार्ता होने के बाद सभी का प्रस्ताव एक में था कि सहारनपुर के अंदर आप यूनिवर्सिटी देने का काम कर दीजिए। और आपके बीच में आज की तारीख में यूनिवर्सिटी पर लगभग 70-80% काम हो चुका है। यूनिवर्सिटी का काम आप लोगों के सहारनपुर में बड़ी तेजी से चल रहा है, बच्चे वहां से दाखिला लेने का काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी से जुड़ करके अपना काम पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। यही सड़क, जैसे कि आप लोग आज अपने पठेर से लेकर यहाँ तक आने वाली सड़क का जिक्र जिस प्रकार से आज कर रहे हैं, ये खनन क्षेत्र होगा। ये तो खनन क्षेत्र भी नहीं था, सहारनपुर से हमारे रामपुर, नवंबर, शामली और बागपत दिल्ली को जाने वाले हो। हम लोग विधानसभा में चिल्लाने का काम करते थे, 12 से 17 तक विधानसभा में कितने शोर मचा कर सड़क को पूरा करने की मांग करते रहे, लेकिन कोई जू तक नहीं रहनी सरकार के काम तक, समाजवादी पार्टी की सरकार थी समय, लेकिन काम इनके भर सड़क के नहीं दिया। अगर थोड़ा बहुत सरकार है टीचर भी दे करके, उसके बाद उसमें पेड़ों की कटान में बहुत बड़ा घोटाला। 17 में जब आप लोगों की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख की बात की, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी उस समय पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का काम देखने का कार्य कर रहे थे, उनके संज्ञान में देने का काम किया गया और आज की तारीख में लगभग 99% काम आप लोग की सहारनपुर से शामली और बागपत और दिल्ली को जाने वाले रोड का काम पूरा हो गया। ये ऐसा परिणाम हम लोग के बीच में आ रहे हैं। देहरादून का बड़ा सहारनपुर और दिल्ली अंबाला की तरफ जाने वाले रोड की बात करें, पहले सहारनपुर से बीच कर निकल करके देहरादून की तरफ जाना पड़ता था, तो पेटेंट होता था, जलीकरण ले जाने की आवश्यकता पड़ती थी। बहुत सारा समय सहारनपुर के बीच में बीत जाता था, मरीज का क्या हालत हो जाती थी कुछ पता नहीं चलता था। आज की तारीख में आसानी से उधर से उधर हो पा रहे। चंडीगढ़ से पिछले दिन एक हमारे साथी तो आना था, उस समय जब पहले आते थे तो रोड बनी भी नहीं थी, अब जब दोबारा आए तो रोड अच्छी बनी हुई थी। अपना बाईपास सहारनपुर से सरसावा से बार निकल करके सहारनपुर से पास होकर के गांधीनगर के पास जाकर के मिलता है, दर्शन निकल करके वो आए चंडीगढ़ से चल करके और सरसावा का रास्ता भूलते हुए स्पीड से चले गए, जाकर के गांधीनगर थमे, तो वहां जाकर के फोन किया सहारनपुर में मिला, कहाँ गया? मैंने कहा कहाँ बोर्ड तो गांधीनगर का बोर्ड लग रहा, वापस आओ। वापस आकर के सहारनपुर तब वो आए, कहने का मतलब इतनी अच्छी स्पीड की सड़कें आप लोगों की बन गई, अगर आप लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़े तब आसानी से जाना हो रहा। दिल्ली 6 घंटे से पहले पकड़ी नहीं जाती थी, 3 घंटे में आप लोग दिल्ली पहुंच पा रहे हो। देहरादून जाने में कोई समस्या नहीं, दूसरे अन्य स्थानों पर जाने में कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार से रेल की अगर बात करें, रेल के ट्रैक अच्छे नहीं थे, रेल के प्लेटफॉर्म अच्छे नहीं थे, ट्रेनें समय पर आती नहीं थी, लोग बैठे बैठे इंतजार करने का काम करते थे, उनकी व्यवस्था को ठीक करने का काम कर दिया। हमारा आज हम लोग भारत योजना के अंदर सहारनपुर का रेलवे स्टेशन शामिल करने का काम कर लिया गया, कोई समस्या नहीं है। आज की तारीख में रेलवे के आने में भी समस्या नहीं। इसी प्रकार से बिजली को लेकर के बात करें, बिजली की समस्या नहीं। बिजली की समस्या के बारे में मैं पिछले कार्यक्रम में बताने का काम किया। एक ट्रांसफार्मर रहने के लिए पसीने छूट जाते थे, बात इकट्ठी करके तब वो ट्रांसफार्मर आता था
क्या हालात थे, बिजली घर की मशीन फूक जाती थी, वो धरने दिए बगैर मशीन नहीं आती थी। आज की तारीख में रहता आप लोगों का बिजली घर वाला, न गांव में ट्रांसफार्मर के भूखेगे की दिक्कत, न किसी मोहल्ले में गर्भवती में ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता थी, लगा दिया। खंभों की आवश्यकता थी तो खंभे लगाए गए, तार लगाने की आवश्यकता तार लगाने का काम किया, कोई भी बस्ती नहीं छोड़ी गई, लगातार संतुष्ट करने का काम किया गया। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था का क्या हाल था जी, आप भली बात जानते हो। महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, चली गई तो पता नहीं किस समय कुंडल छुन जाएंगे, पता नहीं गले से कौन किस समय छुन जाएंगी। लड़की को स्कूल जाना बहुत भर रहता था, एक व्यक्ति से छोड़ करके एक ले जाने के लिए रहता था, लाने के लिए रहता था, यही काम रहता था ना, रहता था। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर गलत करा तो मुझे बता देना। ये मैं आप लोगों को उन बातों की तो ध्यान ले जाना चाहता हूँ जिन बातों का समाधान आप लोगों की सरकार ने किया। कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल था, 10-20 हजार रुपए अगर बैंक से निकले तो कोई घर ले जाने की बात करता था, वो घर तक जाता नहीं था, उसके रास्ते में छीन लिए जाते थे। खेत में किसान अगर गन्ने के खेत में पानी देने के लिए चला गया, बड़ा सा गन्ने का नाड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया तो जिससे कहीं होते चप्पल कहीं होते थे और फावला कहीं होता था, अपने आप कहीं होता था, गांव में आकर के पीछा देखता था। आज की तारीख में हालातों से बाहर निकलने का अवसर मिला कि नहीं मिला। और भाई किराना का क्या हाल था, व्यापारियों के पास पता नहीं किस समय फोन आ जाता था, या तो दे दे नहीं तो गोली का सामना कर लो, कोई दे दे तो मुसीबत उसकी मुसीबत और ना दे तो मुसीबत। अगर किसी से नहीं भी दिए, हिम्मत ही दिखाई, उसे घटना का सामना करना पड़ा। घटना के बाद कंप्लेन की, कंप्लेन वो दर्ज नहीं होती थी, रुका लगा शोर खराबा करके दर्ज करा ली थी, तो कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था सरकार का। यहाँ सरकार का कोई संरक्षण अपराधियों को नहीं है, यहाँ अपराधियों का जो इलाज हो सकता था वो आप लोगों की सरकार ने उनका इलाज करने का काम किया। दूसरे दलों की सरकार के दौरान सीमा पर खड़े होने वाले जवान जो हमारे देश की रक्षा करने का काम करते हैं और इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और उन पर आतंकवादी हमले होने का काम होता है। और आतंकवादी हमला करके आसानी से चले जाते थे, आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, ये भी अच्छी बात नहीं थी और उनकी परोपकारी के लिए सरकार खड़ी हो जाती थी, ये बड़ी विडंबना की बात थी। आज की तारीख में आप लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा के सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं और सीमा पर खड़े होते हुए उनको ये चिंता नहीं होती कि हमें खाना कब मिलेगा, हमें पानी कब मिलेगा, हमें अपने बच्चों से मिलने का अवसर कब मिलेगा, हमें अपने माँ बाप से मिलने का अवसर कब मिलेगा, हमें अपनी बहन के पास जाने का अवसर कब मिलेगा। उनके अंदर क्या भाव था, क्या भाव रहता है कि हमें देश की रक्षा करना है। ये चीजें हमारे लिए बात में है और उन पर आतंकवादी हमले हो और सरकार कुछ भी ना करे, ये कितनी चिंता की बात। आप लोगों की सरकार ने इसको फोकस करने का काम किया, सरकार ने आतंकवाद को खत्म करने का प्लान किया और आतंकवाद के मामले को लेकर के किसी ने जरा से भी हिम्मत करने का काम किया है, आप लोगों की सरकार ने उसको जवाब देने का काम किया है। अभिनंदन हमारा पाकिस्तान में फंस गया था, चंद घंटों के साथ वापस आया कि नहीं, किसी दूसरे दल की सरकार होती, अभिनंदन जिंदा वापस न आता। ये आप लोगों की सरकार की बदौलत है, आप लोगों की सरकार की हिम्मत है कि अभिनंदन चंद घंटों के बाद वापस आ गया। यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हमारे बच्चे फंस गए, सरकार से गुहार लगाने का काम किया। दूसरे देशों के भी बच्चे फंसे हुए थे, दूसरे देशों के बच्चों ने भी अपनी सरकार से गुहार लगाने का काम किया, लेकिन किसी सरकार ने इतनी हिम्मत इतनी हिम्मत नहीं थी कि युद्ध को विराम करा करके बच्चों को निकालने का काम कर लिया जाए। ये भी हिम्मत अगर दिखाने का काम किया है, युद्ध विराम करा करके अपने बच्चों को निकालने का अगर काम किया है, वो भी मोदी जी के द्वारा संभव हो पाया। और दूसरे देशों के बच्चे चिल्लाने का काम करते रहे और वहां की सरकारों ने क्या कहना पड़ा कि जहां से तिरंगा झंडा निकलता हुआ दिखाई दे या भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के निकल रहे हो, उन्हीं के साथ निकल करके बाहर आ जाना, एक यही रास्ता हमारे पास बचता है और कोई हमारे पास विकल्प नहीं।
ऐसा काम करने वाली सरकार आपके बीच में हो और हम इधर की बातों में दिमाग लगाते हुए काम करना शुरू कर दो, ये उचित नहीं होगा। हमें देखना होगा, देखना होगा, समझना होगा। अगर हमारे हित के काम हो रहे हैं, हमारे भले के काम हो रहे हैं, हमारा देश बेटी करने का काम कर रहा है, तो हमें इस बात की चिंता जरूर करने का काम करना है। आज आप लोगों के पास पूरा तंत्र बैठा है, सारे विभागों के लोग आपके पास आए हैं। कभी पहले किसी दल की सरकार में भी कोई आया था? कभी किसी दल की सरकार ने कोई आयोजन किसी कार्यक्रम को करने को लेकर के किया है क्या? किसी लाभार्थी को कोई प्रमाण पत्र देने का काम किया है क्या? एक कोई बता दे, मिलेगा नहीं। आप लोग की सरकार ने भिन्न प्रकार के आयोजन करने का काम किया, चाहे वो सामूहिक विवाह हो, चाहे मकानों के आवंटन का मामला है, चाहे आयुष्मान कार्ड के आवंटन का मामला है, चाहे भिन्न प्रकार की योजना से लाभ देने वाला मामला है। अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं तक पहुंचाने का लाभ सरकार के माध्यम से देने का काम किया जा रहा है। आप लोगों को योजनाओं की जानकारी देने का काम किया जा रहा है। उसका लाभ देने का काम कैसे किया जा सकता है, उसकी जानकारी आप लोगों को देने का काम किया जा रहा है। और लाभार्थी लोग कैसे उसका लाभ उठाने का काम कर सके, कैसे लाभार्थी को उस योजना का लाभ देने का काम किया जा सके। आयुष्मान कार्ड हमारा इतना महत्वपूर्ण कार्ड है। पहले अगर कोई बीमार हो जाता था, उस बीमार व्यक्ति को अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती थी, मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से उसको पैसा दिलवाने का काम होता था। वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती थी, तब तक पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो जाती थी। ये व्यवस्था मोदी जी ने समझने का काम किया है कि कोई भी मरीज इलाज के अभाव में वो दम न तोड़ पाए, ये समझने का काम किया है मोदी जी ने। और उसके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था 1 साल के अंदर करने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बहुत सारे लोगों के पास आयुष्मान कार्ड भी होगा, आसानी से अस्पताल में जाते हैं और इलाज करा करके अपने घर आ जाते हैं। इसी प्रकार से गैस के कनेक्शन की बात होती थी, विधायकों के सांसदों की सिफारिश करा कर गैस का कनेक्शन मिलता था। आज आसानी से सभी महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिलने का काम हो रहा। महिलाओं को मजबूती देने का काम करा, स्वयं समूह के माध्यम से उनको काम को आवंटित करने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक नागरिक को सम्मान देने का काम सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसी प्रकार से हमने योजनाओं का लाभ जिस प्रकार से सरकार के दौरान मिल रहा है, किसी दूसरे दल की सरकार में देखने को नहीं मिला। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे योजनाओं का लाभ देने की बात हो, चाहे अन्य कामों को लेकर की बात हो, उन सभी पर फोकस करने का काम किया, उनका जिक्र करने का काम किया। हमारे संचालक महोदय भी, विकेश जी ने भी, पुल की मांग आप लोगों की लंबे समय से थी। आप लोगों का पुल का काम पूरा हो गया, अब तो कोई बात शेष रही नहीं। थोड़े ही समय में आप लोगों का पुल बनकर के तैयार हो जाएगा। 1.5 साल के बाद अच्छे से आवागमन शुरू हो जाएगा। प्रयास लगातार मिलकर के किया गया और परिवार का प्रयास नाम भी हम लोग को मिला। और इधर हमारे देवी सिंह जी एक स्कीम की बात करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि नामुमकिन को मुमकिन करने वाली आप लोगों के बीच में सरकार है। आप लोगों के अपने जनप्रतिनिधि हैं। आप अपनी बातों को अधिकार के तहत आगे लेकर के चलने का काम करिएगा। चांद भाई तहसील की बात कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से जब भी इधर से परिणाम निकलता था, बड़ी दहशत की मन में होती थी। इधर से जब खुलने शुरू होते थे, पता चलता था अब 5,000 के लिए, 10,000 के लिए, 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की, मतलब सब दूर हट जाएंगे। लेकिन 28,000 की लीड का सामना करना पड़ा। लेकिन इधर से सरसावा पार करने के बाद लीड को कवर करने का काम होता था। लेकिन आप लोग की आश्वासन के बाद हम लोग आश्वस्त है तो शायद आगे इस परिस्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।